हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ा हूं और आज जो मेरी बातें होने वाली है जो भी, उससे पहले एक बात समझो कि कुछ बातों के साथ आज की मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले, अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं तो हम समस्या हैं। आप समझो, जिस चीज को आप फेस कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम में आप इंटर ही नहीं किया। आप क्लास 7 में घुस गए हो, आप क्लास 7 में इंटर कर चुके हो और आपको ये नहीं पता है, बुक खोलने के बाद आपको डर लग रहा है। मतलब आपने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के रखा, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं की आपने, तो वो फिर आप प्रॉब्लम अपने सर पर लेकर खुद अपना खुद प्रॉब्लम बन गए हो एक। तो वही बोला था, अगर हम हल का हिस्सा नहीं है तो मतलब हम खुद एक क्या है, प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम मत बनो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनो। सॉल्यूशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। समझ लो एक बात को कि यदि आप सॉल्यूशन किसी चीज का ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हो ना। अरे हर कोई रेस में सब लोग भाग लेते हैं ना, क्या हर कोई विनर होता है? क्या दो ही विनर होंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अलावा कौन विनर होता है? भागने की कोशिश तो करो। विनर होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है, बट भागना आपके हाथ में है, इसलिए भागो। ठीक है, चलो देखते हैं आज जो मेरी बातें होने वाली, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है उससे रिलेटेड आज एक टॉपिक आपको जानने को मिलेगा। क्या? देखो, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, देखो इसके बारे में मैं बताता हूं। सिंप्लीफिकेशन पूरा का पूरा आपका बेस्ड होता है किस पे? ये आपका बेस्ड होता है बोर्ड मास पे। क्या चीज पे? बोर्ड मास पे। एक्चुअल में ये आपका बोर्ड मास जो होता है ना, वो बोर्ड मास एक्चुअल में नहीं है। ये बोर्ड मास एक्चुअल में B2 है, यानी कि BODMAS, ऐसे समझना इसको। अब बोलोगे सर ये B2 को क्यों लिख दिया? अभी तक मैंने तो जहां तक जानता हूं मैं कि बोर्ड मास में B जो होता है एक ही टाइम B आता है। नहीं, एक बात समझना, मैं आपको बुक्स की चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा अपना तरीका अप्लाई करो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बार दिख जाते हैं इस टाइप का, लाइनिंग ऊपर लाइन के, तो ये बार पहले आप प्रायोरिटी दोगे, बार, फिर आपका ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, बट जैसे ही आपका ऑफ दिखेगा, प्रायोरिटी आप किसको दोगे? आप ऑफ को दोगे, तब जाकर आपका डिवाइड होता है, तब जाकर आपका मल्टीप्लाई होता है, तब आपका एडिशन होता है, और तब आपका जाकर सब्ट्रैक्शन होता है। ये 7 बातें, साथ ही है ना? हाँ, तो ये 7 बातें आपको अप्लाई करने होते हैं जब आप बोर्ड मास में, यानी कि सिंप्लीफिकेशन किसी भी चीज का करते हो। ब्रैकेट की यदि मैं बात करूं, सब कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रैकेट में आपका 3 ब्रैकेट होते हैं, समझना बात को। यदि मैं ब्रैकेट की बात करूं, ब्रैकेट्स, तो ये आपके 3 होते हैं। एक होता है इस तरीके का, जिसको आप क्या करते हो, लार्ज ब्रैकेट भी बोल सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हो। लार्ज ब्रैकेट भी इसको बोलते हो, या इसी को आप स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, एक होता है आपका ये ब्रैकेट, देखो ध्यान से देखना, इस टाइप का होता है ये। बहुत लोगों को इसको बनाने में काफी दिक्कतें होती है कि यार कुछ भी बना देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, कोई मतलब कुछ भी तरीके से। बट एक्चुअल इसका फंडा क्या होता है? ये बीच में आपका कर्व्ड, उसके बाद फिर नीचे, तो ये आपका हो जाता है क्या, मिडिल ब्रैकेट। ये होता है, कौन होता है ये? मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और एक आपका होता है जो कैलकुलेटिव ब्रैकेट होता है, जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। बीजी ब्रैकेट भी उसको आप बोल सकते हो। बीजी मतलब हमेशा वो बिजी, कहीं ना कहीं वो दिख ही जाना है आपको। तो एक होता है आपका ये वाला, देखो देखना ध्यान से, एक होता है ये ब्रैकेट, जिसको आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट या बीजी ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट या बीजी ब्रैकेट। बीजी ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये हमेशा बीजी ही रहेगा, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रैकेट का। एक बात समझना, इतना करने के बाद आपको पता है मैंने ये क्यों लिखा है, ऐसे बोर्ड मास क्यों ही लिखा जाता है? क्योंकि जब भी आप काम करते हैं सबसे पहले बार का काम करोगे, जिसको पॉस्टुलेट्स भी बोल सकते हो आप,
ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का होता है, तब डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सबट्रैक्शन। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन से आपका क्लियर होगा, जैसे ही क्वेश्चन की ओर देखोगे ना तो आपका क्लियर होगा। और आप इंटीजर्स पढ़ रहे हो मतलब आपका माइनस प्लस दोनों दिख सकता है, उसका आप डरना मत माइनस देखकर। अरे माइनस में वैल्यू चेंज हो जाता है, चेंज करेंगे, डरना क्या है उससे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो देखो 15 क्या लिखा हुआ है, 15 और माइनस, बताओ 5 और 4 कितना होता है, 5 और 4 आपका कितना होता है 9, मतलब 15 में से 9 जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 6 आपके आंसर हो गए। इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में आज तक नहीं बना, ये तो आप पता चल गया होगा ऐसी बातें, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। देखो लिखा हुआ है -35 + 24 + 6 - 4, बताओ किसका काम करेंगे, ब्रैकेट वाले का, एज यूजुअल यू नो, ठीक है। तो आपका -35 + 24 और +6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा ना, मतलब -35 और +26, बताओ कितना होगा। अब यहां पर पिछली बातों को दोहराओ, मैंने चोर सिपाही का खेल खेला था, चोर और साधु का, बेईमान और समझदार इंसान का। यहां पर समझो बेईमान कितने हैं, चोर कितने हैं, निगेटिव पीपल कितने हैं, 35 है, 35 के आगे निगेटिव मतलब चोर कितने हैं, 35 हैं। और आपके जो सीधे साधे इंसान मतलब साधु महात्मा वाले अच्छे विचार वाले कौन है, कितने हैं, पॉजिटिव इंसान कितने हैं, 26 हैं, 26। तो 26 पॉजिटिव लोग हैं और 35 आपके निगेटिव लोग हैं। तो आप बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, निगेटिव लोगों की प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब कि आंसर जो होगा वो किस में होगा, निगेटिव में होगा। कितना ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि 9 ज्यादा, यानी -9 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ में आई बात, चोर सिपाही का खेल समझ में आ गया ना, यही करना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये देखो अब आपका यहां से कैलकुलेटिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है, रियल सिंप्लीफिकेशन आपका। अब देखो धीरे धीरे समझना बात को, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपका। देखो क्वेश्चन आपका ये है, 12 डिवाइड 30 - 14 - 10 + 8। तो आप देखो जरा, देखो 12 डिवाइड 30, अब बता 14 चोर, 14 चोर थे पहले, 10 चोर और आ गए, मतलब कितने चोर हो गए, 24 चोर हो गए, मतलब निगेटिव लोग कितने हो गए, 24 हो गए। अब चलो इस ब्रैकेट को अभी भी वैसे ही रहने देना। देख रहे हो सबसे ज्यादा यूज किसका है, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिया ना, ब्रैकेट में कौन आ रहे थे, वही बीजी ब्रैकेट, बीजी रहता है हमेशा, हर कहीं आपको लार्ज ब्रैकेट दिखे या ना दिखे, मिडिल ब्रैकेट दिखे या ना दिखे, बट ये जरूर दिख जाता है आपको हर जगह पे, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका। फिर देखो 12 डिवाइड 30 में से 24 चला जाएगा, 6 बचेगा ना, और प्लस ये 8। अब ब्रैकेट से तो जैसे ही सिंगल आपका नंबर बचा है तो वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ये बात तो आप भी समझ रहे हो। मतलब यहां पर आपका 12 डिवाइड 6 करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 + 8 मतलब कितना हो गया, ये 10 आपके आंसर हो गए। बात समझ में आई, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है क्या, इतना इजी वे में आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं होता है तो ले लो। देखो इजी चीजें हैं, ठीक है। इतना बात समझने के बाद अब आपका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा अप होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहो, 7th में आ गए। देखो इस क्वेश्चन को टफ भी नहीं है, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। जैसे 25 लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, 10 + 8 माइनस, अब ब्रैकेट में देखो सबसे पहले प्लस वाले को पहले करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं ना, पहले प्लस का काम तब माइनस का काम, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 में से 2 चला जाएगा, मतलब बाकी आप ऐसे ही रहने दो, रहने दो, बड़ी ब्रैकेट नहीं है, बड़ी ब्रैकेट को छोड़ दो, अभी लास्ट ब्रैकेट का काम ही नहीं है। देखो अब 25 माइनस, अब देखो तो 10 + 8 तो एज यूजुअल ऐसा ही रहेगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 14, मतलब ये आपके 14 हो गए, क्लियर है बात। अब 25 माइनस 10 + 8 कितना हो जाएगा, 10 और 8 कितना, 18 होंगे ना, तो 18 हो गए, और -14 अभी भी आपका बरकरार है, क्रीज पर टिका हुआ है। देखते हो विराट कोहली सेंचुरी मार दिया ना, फाइनली आप लोग खुश हो गए,
मारना ही था भाई, बड़े प्लेयर हैं, बड़े टाइम पे बड़े लेवल पे आपका फॉर्म में आता है और वो आ गए हैं। हर किसी का बुरा टाइम आता है और हर किसी का बुरा टाइम कुछ सिखा के जाता है और अच्छे टाइम की शुरुआत होती है। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने विराट कोहली है, ठीक है। फाइनली 25 माइनस 18 में से 14 चला गया, 4 बचेगा। अब 4 बचा, मतलब सिंगल नंबर बच गया, पर डायरेक्ट आप 4 लिख दो, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 21 आपके आंसर हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर है बातें। 21 देखो कितना इजी था ना, कुछ किया मैंने आपके सामने ही, जो भी एक्सपेरिमेंट हुई है आपके सामने हुई है ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो आगे और क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो। अब सिर्फ 100 दिख रहा है आपको और कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ 100 दिख रहा है। करेंगे क्या? करेंगे ये कि आपका जैसे ही 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 ऐसे करते जा रहे हैं। पहले आप ब्रैकेट का ही काम कर लो, 100 माइनस बिग ब्रैकेट, 100 माइनस मिडिल ब्रैकेट, 100 माइनस, अब देखते जाना। ये आपका 100 तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि माइनस आपका 2 बार दिख रहा है। पहले प्लस का काम, तो प्लस तो एक ही बार है, उसके बाद माइनस, यानी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस पहले 100 चोर थे, 100 चोर और आ गए, 200 चोर हो गए। देख लो 100 माइनस ये 100 माइनस ये 100 माइनस, और ये बताओ अंदर कितना हो गया आपका। माइनस में वैल्यू चेंज होता है भाई, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 100 में से 200 चला, मतलब 200 चोर थे और 100 अच्छे इंसान थे। बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? चोर की प्रायोरिटी ज्यादा, यानी निगेटिव लोगों की प्रायोरिटी ज्यादा। कितना ज्यादा? 100 ज्यादा है। अभी भी आपका मिडिल ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये बरकरार है। अब भले ही ये आउट हो जाएगा आपका 100 माइनस 100। अब देखो माइनस माइनस, मैंने बताया है कि जब सेम सिंबल होता है पॉजिटिव रिजल्ट, जब डिफरेंट सिंबल होता है निगेटिव रिजल्ट। यहां पर सेम सिंबल है, यानी प्लस 100 ये हो जाएंगे। क्लियर है बात? आपका छोटी ब्रैकेट चला गया काम से। अब देखो 100 माइनस 100 बताओ 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना, ये बात। अब बताना जरा 100 माइनस, अब बताओ अंदर क्या बचेगा? 100 में से 200 चला जाएगा, यानी 200 चोर और 100 इंसान, अच्छे इंसान। मतलब कि अभी भी आपका निगेटिव लोगों की प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि 100 फिर से आपका वही आ गया, माइनस माइनस प्लस 100, यानी कि आपका ये 200 क्या हो गए? आंसर हो गए। 200 क्या हो गए? आंसर हो गए। देखना तो जरा, आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी लो, फटाफट लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दिखेंगे तो फंसना नहीं है अब, ठीक है? जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिए? देखो तो ये बातें हुई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, इसी की तरह का लेवल का क्वेश्चन होने वाला है आपका आगे भी। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं, आराम से करोगे। बोर्ड मार्क्स के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना, जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना इजी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे स्टेप बाइज आप नीचे उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा वो, ऐसी बातें, ठीक है? चलो देखो ये क्वेश्चन, देखना तो जरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देखो 65 माइनस 48 माइनस 60 डिवाइड 4 माइनस, अब आ जाओ इसी में को तो काम ही करना है। 6 और 3 कितना? 9। 9 में से 9 जाएगा कितना? 0, और 0 है तो 0 को डिवाइड 3 से करोगे तो 0, मतलब इतना आपका खत्म हो गया। अरे आप खुद देखो ना जी, 0 है ना, 0 के बाद डिवाइड 3 करोगे तो 0 को आपका यदि न्यूमरेटर 0 है डिनोमिनेटर कुछ भी, तो उसका वैल्यू 0 ही होगा ना, पता ही है आपको। तो चलो इतनी बात, अब सिर्फ इतना बचा है आपके पास। अब इसको करते हैं हम क्या, कांड करते हैं इसके साथ। 65 माइनस 48 माइनस, अब ये कितना हो गया आपका, बताना तो जरा। 15 नहीं हो जाएगा क्या? अरे 60 को डिवाइड 4 से करोगे, 15 4 जा 60। ये तो आप भी जानते हो, टेबल भी बताना पड़ेगा मुझे क्या? टेबल का भी एक ट्रिक बता दूंगा मैं, एक टाइम रुक जाओ भी थोड़ा सा, लास्ट में मैं वो भी कर ही देता हूँ आज, टेबल वगैरह का फंडा।
65 माइनस, बताओ 48 माइनस 15 कितना होगा? 48 माइनस 15 आपका 33 हो जाता है ना, मतलब ये आपका 33 हो गया। 5 में से 3 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, 32 आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। देखो तो कितना इजी क्वेश्चन था आपका। ये समझ में आया कि जीरो मैंने क्यों किया और जीरो करने के बाद इसको खत्म क्यों किया? क्योंकि देखो 6 3 9 और 9 में से आप 9 यदि माइनस करोगे जीरो बचेगा, जीरो को जब डिवाइड करोगे 3 से तो जीरो ही आएगा ना, और जब इनमें से माइनस जीरो है मतलब कुछ नहीं है, फिर आप 2 आप x माइनस जीरो करते तो x ही लिखोगे ना आप। इस तरीके से मैंने इसका तरीका आपको सॉल्व करवा दिया। बात में समझ में आई ना? इजी मेथड है ना, कोई भी आपका हार्ड लग रहा है क्या? इसमें इजी तरीके हैं, आपको बस समझने का फेर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 10 माइनस 5 प्लस 4 माइनस ब्ले 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 ब्ले। देखो सबसे पहले 10 माइनस जैसे जैसे किया हुआ है करते जाना। हम बोले जितना लंबा उतना इजी सॉल्यूशन, बस आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट। देखो 6 माइनस 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 आपका प्लस, चोर 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 ही रहेंगे बट चोरों की संख्या बढ़ जाएगी, यही बताया था ना मैंने। मतलब 6 माइनस ये 16 हो जाएंगे, और इधर आ जाओ -4 प्लस 3 यानी -1 ये हो गए। चलो ठीक है, अब आते जाना आते जाना। देखो 4 माइनस, बताओ यहां कितना होगा आपका? -10 हो गए, और यहां पर आपके माइनस माइनस +1 हो गए। अभी भी आपका ये मिडिल ब्रैकेट बरकरार। 10 माइनस 5 प्लस ये 4, अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा ना, और +1। मतलब कहने का ये हुआ 10 माइनस 5 प्लस, अब बताओ 10 और 4 कितना? 14, 14 और 1 कितना? 15। मतलब ये 10 माइनस 15 और 5 कितना? 20 हो गए, और 10 माइनस 20 कहने का मतलब है कि 20 आपके चोर थे और 10 आपके अच्छे इंसान थे। कहने का मतलब कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? चोरों की है, यानी कि चोर कितने हो गए आपके? कितनी ज्यादा हो गई? 10 ज्यादा हो गई। यही आपका आंसर हो गया। कोई बात दिक्कत है क्या? इजी लग रहा है ना सारे क्वेश्चन को? सारा इजी है, बस आप समझ जाओ, इजी लगना शुरू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट। अच्छा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आज। अगली क्लास में आऊंगा तो और भी हो सकता है 1-2 आपके अच्छे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर आपका आगे इससे देखा जाएगा जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, 9 प्लस 7 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 3 माइनस, अब बता 9, पहले डिवाइड का काम करेंगे ना, तो 9 डिवाइड 3 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद 9 प्लस 7 माइनस 4 और माइनस 6 प्लस 3 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। मतलब 0 को छोड़ दो, आपका सारा का सारा ये आपका सिर्फ 6 बचने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 0 में से 6 ऐड करोगे 6, और नंबर जब आ गया तो डायरेक्ट आप ब्रैकेट हटा दो। देखो अब 9 प्लस 7 माइनस 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 10, 9 और प्लस हो गया ये कितना? -3, सॉरी बड़ी ब्रैकेट। मतलब कहने का ये हो गया कि 9 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया? 6 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट? तो बिल्कुल मजे से पढ़ाई करो। और मैंने बताया ना कि यदि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के रखोगे तो सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप भटकते फिरोगे। तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना और जुड़े रहो वेदू औरा के साथ, क्योंकि आप और हम मिलकर ही क्या करेंगे? आपके एग्जाम्स को अच्छे से करवाने में, कंडक्ट करवाने में, आपके एग्जाम्स अच्छे से जाएं, इसके लिए हम लोग बेहतरीन कोशिश में लगे हुए हैं। टेंशन मत लो और फिक्र मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।